जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि जो दिव्यांग संघ के लोग हैं वो आखिर कब तक सरकार से अपने हक और लड़ाई के लिए बैठे रहेंगे। जाड़े का मौसम 1 दिसंबर से ये लोग जाड़ा का मौसम था और 1 दिसंबर से ये लोग धरने पे बैठे और सरकार से लगातार अपनी मांगों की गुहार लगा रहे थे। विधानसभा सत्र चला जहां पे कुछ दूरी पे इन लोगों ने भी धरना दिया कि हम लोगों की बात को विधानसभा सत्र में रखी जाए, पर वहां भी कुछ फैसला निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। इसी आस में लगातार ये लोग राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जी हाँ, मैं बता दूँ कि दिव्यांग संघ के जो यहाँ पे लोग हैं उन्हीं में से एक उनके साथी का अचानक से रात में तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स चले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, बताया कि उन्हें ठंड लगी है। ठंड के कारण उन्हें उल्टी भी हो रही है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। हालांकि इलाज तो हो गई है, पर अब तक ये लोग अपनी मांग पर अड़े हैं। लगातार लंबे समय से आप लोगों की राज्य सरकार से मांग थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी बदल चुकी है। क्या लगता है अब आप लोग के हालात बदलेंगे कुछ? जी, उम्मीद तो है, बदलेंगे ज़रूर। जैसे सरकार बदली वैसे हम लोग की भी उम्मीद है कि हमारे हालात भी बदलेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आपका एक साथी बीमार हो गया था, बेहोशी की हालत में उसे आनन फानन में रिम्स ले जाया गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था? जी, मतलब यहाँ 3 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है। अधिक ठंड बहुत बढ़ने के कारण और यहाँ का ये शौचालय का साधन नहीं होने के कारण शौचालय बहुत दिन से पड़ा हुआ है। बहुत दिन के मतलब कोई लगभग हम लोग पिछले धरना 1 तारीख से दे रहे हैं, 1 दिसंबर से। उस दिन से ये शौचालय पड़ा हुआ है। वहाँ जो जितना मतलब कि शौच कर रहे हैं, गंदगी हो रही है, उनका ये प्रभाव से ये बीमार है। आपके मित्र का आनन फानन में रिम्स ले जाया जाता है, एडमिट की जाती है, किसकी लापरवाही देखते हैं इसमें? अब आप पूरी सरकार की जी लापरवाही है कि अभी तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हो पाई है जी, जिससे हम लोग लगातार यहाँ पे परेशान होकर रह रहे हैं। और ठंड भी कभी कभी अचानक मौसम भी बदलाव आता है मौसम में, उसके वास्ते भी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शौचालय यहाँ का नगर निगम का जो है वो भी साफ़ सुथरा नहीं रहता है और पानी का भी व्यवस्था जो है कि साफ़ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य में भी बहुत गंभीर बदलाव आ रहा है। आपके मित्र जब अचानक बेहोश हुए थे वो कैसे हुए थे, क्या कारण थी उनके बेहोश होने की? बहुत ज़्यादा वो ठंड थी, उस दरमियान में बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात का भी समय था और अचानक ज़्यादा ठंडा हो गया, ठंडा का मौसम था, तो उसी में तबीयत बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। एम्बुलेंस तुरंत आई थी या फिर कुछ इंतज़ार करना पड़ा था? इंतज़ार करना पड़ा था एम्बुलेंस के लिए, थोड़ा देर हुआ था, जैसे कॉल किया वैसे। क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है इसमें जान जाने का भी खतरा बना हुआ है? जी, जान जाने का भी खतरा हुआ। इनको संजय भाई को रात से ही उल्टियाँ होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगा। हम लोग तो सोचे नॉर्मल ही है, कुछ खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं था, ठंड लगने की वजह से हुआ था। और यहाँ का शौचालय बहुत मतलब बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंध आ रही है, अभी भी आ रही है। आप लोग उधर से ही आ रहे होंगे तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा क्या। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा इनको साफ़ पानी पीने के लिए कहा गया है और मतलब अच्छे से गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखने के लिए कहा गया है। ठंड लग गई। किसकी गलती देखते हैं इसमें, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आपकी तंबू लगाकर आप अपनी मांगों को जी, मैं तो सरकार की ये गलतियाँ कहूँगी, क्योंकि हम लोग आज 72वां दिन हो गया,
कोई सुझाव देने के लिए यहाँ तक नहीं आए, कोई हम लोग से बातचीत करने नहीं आए कि आप लोग का धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है, लेकिन आप लोग इतना ठंड में पड़े हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, हम लोग का कोई क्या पूछताछ। उम्मीद करती हैं अब आप सरकार से? जी अभी तो उम्मीद तो करती हूँ, ताकि हमारे साथी बहुत जगह मतलब गए हुए हैं, हर विभाग में अपना जो जमा करना था वह मांग पत्र हमारे दिया गया है। तो अभी हम लोग का 16 तारीख तक दिया गया है डेट, तो देखती हूँ 16 तारीख तक क्या होता है। कुछ कहेंगे, अचानक से कल आपका तबीयत खराब हो गया, आनंद फानन में आपको रिम्स रेफर किया गया, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा आपको? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को दुख को जानने के लिए यहाँ पे आए। हम आपको बता दें कि लगातार हम लोग जो है 1 दिसंबर से आज 72वां दिन धरना का है और ठंड का मौसम रांची में ज़्यादा अपेक्षा सभी ज़िले से ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा जो है नज़दीक में है, जिसके कारण ठंड बहुत आ जाती है। तो अचानक से हमको जो है यहाँ पे कंबल उम्बल का भी सरकार के द्वारा या व्यवस्था में कोई तरह का जो है आंदोलन करने का कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे गंदा पानी भी भेजा जाता है, गंदा शौचालय भी रहता है, जिस कारणों से हम लोगों का तबीयत ऐसे ही थोड़ा ख़राब था और जो है हमारा मतलब ठंड भी लग गया। तो हमको कब मेरा पेट में पूरा दर्द होने लगा, पूरा शरीर टूटने लगा और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरे को एक अटेंडम रिम्स में मैं पाया, मेरे को डॉक्टर लोग पूरा जो इलाज किए, उसके बाद हमको थोड़ा मतलब राहत हल्का सा मिला। फिर भी हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा जो है विकलांग से नाम दिव्यांग बदला गया है और हम दृढ़ संकल्पित दिव्यांग हैं। हमारे विकलांग भाइयों को जब तक हक अधिकार के लिए सरकार अगर खड़े नहीं उतरती है, तब तक कोई भी सरकार इस सत्र में नहीं तो अगला सत्र में हमारा आंदोलन और हमारा लड़ाई जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग को हमारा अपना जान क्यों न देना पड़े, इसलिए हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार चंपई सोरेन जी पद को ग्रहण किए हैं और जिस तरह से संविधान के अनुसार लोग अपना पद को या ग्रहण करते हैं, ग्रहण का शपथ पत्र को पढ़ते हैं, जिस शपथ पत्र में जो लिखा हुआ मिलता है उस शपथ पत्र को थोड़ा सा ध्यान में रख करके और हम लोगों का जो हक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों को बोलने और समझने और सुनने का जो अधिकार है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। और हम लोग का जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 जो केंद्र से जो हमारा कानून बना है उसको झारखंड में ज़मीनी स्तर पर लागू करके हमारे दिव्यांग साथियों का जीवन को सबल बनाने का इनकी मांगे पूरी होगी या फिर इसी तरह वक्त जो गुजर रहा है वो गुजरता ही चला जाएगा। यहाँ की महिलाएं जो है दिव्यांग संघ की महिलाएं का कहना है शौचालय यहाँ का काफ़ी ख़राब होता है, पानी भी गंदा आता है जिसे हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आखिरकार हम जाए कहाँ? एक आस और उम्मीद लेकर ये लोग राजभवन के समक्ष बैठे हैं कि अब जो चंपई सोरेन हैं जो शपथ ग्रहण किए हैं तो उस पे वो खारा उतरे और इन लोगों को न्याय दिलाए और इन लोगों की मांगे जो है उन पर गौर करें। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इनकी मांगों पर गौर किया जाता है या फिर इसी ही कटकटाती ठंड में आखिरकार इन लोगों ने अपना वक्त गुजारा या फिर चिलचिलाती गर्मी का भी सामना इनको करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।